ओम शांति। मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से शुद्ध वाइब्रेशन फैलते हैं। मैं आत्मा कर्म के साथ साथ योग का अनुभव करती हूँ। एक बाप की याद समाई हुई है। इस स्मृति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 26/9/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, रूहानी बाप ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इस यज्ञ के रक्षक तुम ब्राह्मण हो। तुम गायन लायक बनते हो, लेकिन अपनी पूजा नहीं करा सकते हो। प्रश्न है, तुम बच्चों में जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी तो उस समय की स्थिति क्या होगी? उत्तर है, उस समय तुम्हारी स्थिति अचल अडोल होगी। किसी भी प्रकार के माया के तूफान हिला नहीं सकेंगे। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। अभी तक ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा न होने के कारण माया के तूफान, स्वप्न आदि आते हैं। यह युद्ध का मैदान है। नई नई आशाएं प्रकट हो जाएंगी, परंतु तुम्हें इनसे डरना नहीं है। बाप से श्रीमत ले आगे बढ़ते रहना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं। अब उनके अर्थ में टिकना है। लक्ष्य को पकड़ लिया है कि अभी हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। जिसको आधा कल्प से याद किया है, रावण वर्षा छीनते हैं। दुनिया वाले इस बात को नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है, कोई मनुष्य का नहीं। प्रजापिता ने यह यज्ञ नहीं रचा। यह रुद्र यज्ञ है। ज्ञान सागर शिव ने यह यज्ञ रचा है। यज्ञ तो अनेक प्रकार के रचते हैं ना, जैसे दक्ष प्रजापति कहते। अब दक्ष प्रजापति तो है नहीं, ब्रह्मा है प्रजापिता। दक्ष प्रजापति अक्षर नाम कहाँ से आया? बाप बैठ समझाते, यह रोंग बनाया हुआ है। शास्त्रों में भी लंबी चौड़ी कथाएं लिख दी हैं। अब बाप कहते हैं, जो भी सुनते आए सब भूलो। मैं जो तुमको सुनाता हूँ वह सुनो। प्रजापिता तो एक ही होगा ना। जो भी यज्ञ रचते वह सब है मैटेरियल यज्ञ। यह रूहानी बाप का रूहानी यज्ञ, इसमें भी ब्राह्मण चाहिए। वह ब्राह्मण तो है कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। मुख वंशावली कब पुजारी हो न सके। तुम पूज्य बनते हो, वह है पुजारी। तुम गायन लायक बनते हो। तुम्हारी पूजा अभी नहीं हो सकती। अगर देहधारी की पूजा करते हैं तो यह रोंग है। पवित्र है ही सतयुग में देवताएं। हिंदुओं की रस्म रिवाज है, जो स्त्री को कहा जाता पति ही तुम्हारा गुरु ईश्वर सब कुछ है, तो पति के चरण धोकर पीती है। आजकल तो वह रिवाज नहीं है। सिविल मैरिज में यह अक्षर नहीं निकालते कि पति तुम्हारा गुरु ईश्वर आदि है। यह सब है ठगी। इसलिए चित्र भी ऐसा बनाया है कि लक्ष्मी नारायण के पांव दबा रही है। समझते हैं वह भी यह सब करती थी। हिंदू नारी को यह करना चाहिए। हाँ, पार्टनर से यह धंधा कराया जाता है क्या? किस्म किस्म के होते तो जो रस्म देखते
वही चित्र बना देते। अब वहाँ ऐसे थोड़े हो सकता जो लक्ष्मी बैठकर पाँव दबाए। बाप कहते मैं द्रौपदी के आकर पाँव दबाता हूँ। उन्होंने फिर श्री कृष्ण का रूप दे दिया। यह सब है व्यर्थ बातें। वहाँ राम को तो 4 भाई होते नहीं, वहाँ बच्चा भी तो एक होता। 4 बच्चे कहाँ से आए? बाप कहते मैं तुमको इन सब शास्त्रों का सार बताता हूँ। यह बातें तुम बच्चों को समझाई जाती, तुम समझा सकते हो। बाप कहते हैं तुम जो यह कसम उठवाते हो वह झूठा उठवाते। अब कहते गीता श्री कृष्ण ने गाई, हाथ में गीता उठाते। फिर कहते ईश्वर को हाजिर नाजिर जान, सच बोलना। श्री कृष्ण भगवान को हाजिर नाजिर जान यह नहीं कहते, ईश्वर के लिए ही कहते हैं। तो श्री कृष्ण गीता का भगवान है, यह अभी बुद्धि से निकाल दो। झूठा कसम होने के कारण उनमें ताकत नहीं रही है। एक्यूरेट है एक धर्मराज, सुप्रीम जज वही सच्चा है। सतयुग में तो जज आदि होते नहीं, क्योंकि वहाँ ऐसी कोई बात होती नहीं है। सब हिसाब किताब चुकतू कर वहाँ चले जाएंगे। फिर नए सिर सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आएंगे। हर एक वस्तु जो तुम देखते हो नई से पुरानी जरूर होती है। दुनिया भी नई से पुरानी होती, यह पुरानी दुनिया है, परंतु कितने तक पुरानी है यह किसको पता नहीं है। सदैव 4 भागों में बांटा जाता, यह भी 4 युग हैं। पहले नया, फिर चौथा पुराना, फिर आधा पुराना, फिर सारा पुराना हो जाता, बिल्कुल ही टूटने के लायक हो जाता। अंतिम जन्म में तुम बाप से वर्षा पाते 21 जन्मों के लिए। तुम बच्चे यहाँ योग व याद सीखने नहीं आए, यहाँ तुम आते हो सम्मुख मुरली सुनने। मुरली तो बहुत प्यारी लगती, यहाँ तो तुम कहाँ भी बैठकर कर सकते हो। स्टूडेंट के इम्तहान का जब टाइम होता तो कहाँ भी होंगे, बुद्धि में इम्तहान की ही बातें घूमती रहेंगी। यहाँ तुम्हारी पढ़ाई और योग इकट्ठे हैं, पढ़ाने वाले को भी याद करना पड़े। बाप कहते मामे कम याद करो, भूल से श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। सन्यासी आदि तो श्री कृष्ण को याद करते नहीं हैं। बाकी किसने कहा मन मना भव, तत्व ब्रह्म तो कह नहीं सकता। बाप इस मुख का आधार लेकर कहते बच्चे मुझे याद करो। यह सब पॉइंट बुद्धि में धारण करनी होती है, फिर समझाना होता। कांग्रेसी लोग कितना आवाज़ से बोलते हैं। उन्होंने लीडर था बापूजी, वह था जिस्मानी बापूजी। यहाँ फिर है रूहानी बापूजी। सभी का बाप तो गांधी जी हो न सके। शिव बाबा तो सबका बाप है, परंतु इस समय सिर्फ तुम जानते हो, सारी दुनिया तो नहीं मानेगी, क्योंकि समझते नहीं हैं। यहाँ हम बापू निराकार शिव बाबा को कहते, वह सभी का बाप है। बच्चों को कितनी पॉइंट समझाते, कभी आत्मा, कभी परमात्मा, कभी शास्त्रों पर। ढेर के ढेर भारत में शास्त्र हैं, और धर्म वालों का तो एक ही शास्त्र होता। यहाँ तो अनेक शास्त्र हैं। फॉलोअर्स भी जो कुछ सुनते सत सत करते रहते, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है।
जैसे राधा स्वामी पंथ है, अब नाम रखा है राधा स्वामी। राधे का स्वामी तो श्री कृष्ण है। वास्तव में जिस रूप से भारतवासी श्री कृष्ण को समझते वैसे है नहीं। राधे तो कुमारी है, श्री कृष्ण कुमार है। वह स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बने तब स्वामी कहा जाए। छोटेपन में तो आपस में खेल पाल करते तो वह कोई पक्का स्वामी थोड़े हुआ। बहुत हैं जो सगाई को भी तोड़ देते हैं। अब लक्ष्मी नारायण तो दिखाते, परंतु नारायण के बाप का नाम क्या है कभी बता न सके। अब श्री कृष्ण के माँ बाप दिखाते, राधे श्री कृष्ण दोनों के माँ बाप अलग अलग हैं। राधे और जगह की, श्री कृष्ण और जगह का था। सतयुग की सारी बातों का अगड़म बगड़म कर दिया। नारायण का बर्थ कहाँ, लक्ष्मी नारायण के माँ बाप का नाम कहाँ, यह कोई नहीं जानते। राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप कहते भक्ति मार्ग की कितनी बड़ी सामग्री है। ज्ञान में तो सिर्फ बीज को जानना होता। बीज के ज्ञान से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता। तुम जानते ऊंचते ऊंच भगवान हैं जो परम धाम में रहते हैं। वहाँ तो सभी आत्माएं हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा हो जाता। बाकी धारणा करने वाले नंबरवार हैं। जिसने जो पद कल्प पहले पाया था वही पुरुषार्थ चल रहा है। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध बन न सके। पुरुषार्थ से समझा जाता कल्प पहले भी इसने इतना किया था। अभी तुम्हारी पढ़ाई चल रही है। रुद्रमाला, विष्णु की माला गाई जाती है। बाकी ब्राह्मणों की माला है नहीं, क्योंकि पुरुषार्थी है। आज अच्छा चलते कल माया का घूंसा लग जाता। रुद्रमाला बनने से फिर ट्रांसफर हो जाएगी। ब्राह्मण तो पुरुषार्थी हैं। आज अच्छे चलते तो कल गिर पड़ते हैं। तो माला बन न सके, आगे माला बनती थी। फिर 3-4 नंबर वाले आज है नहीं। यह युद्ध का मैदान है। कुछ भी बात समझ में न आए तो पूछो, क्योंकि तुमको औरों को भी समझाना है। कच्चे जो है वह मुझ पड़ते। ब्राह्मणों में भी नंबरवार हैं। कोई कोई तो पूछते भी हैं कि बाबा ने समझाया है माया के तूफान बहुत आएंगे, तो हम उन पर विजयी कैसे बने। अनुभवी टीचर ना हो तो कैसे समझा सकेगी। बाप समझाते यह माया के तूफान, स्वप्न आदि सब आएंगे। जब तक ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा आ जाए, कर्मातीत अवस्था हो, इस समय तो बहुत आएंगे। बूढ़ों को और ही जवान बना देंगे। नई नई आशाएं प्रकट करेंगे। तुम कहेंगे आगे तो कभी ऐसे ख्याल में भी नहीं आते थे। अरे युद्ध के मैदान में तो तुम आए हो। वैद्य लोग कहते इस दवाई से बीमारी सारी बाहर निकलेगी। तो बाबा अनुभवी है, सब कुछ बतलाते रहते, इससे जरा भी डरना नहीं है। कहते हैं ज्ञान में आने से तो पता नहीं क्या हो गया, इससे तो भक्ति अच्छी। बाबा तो कहते भल आओ भक्ति में, वहाँ तुमको यह तूफान नहीं आएंगे। बाबा तो सब बातें समझाते, रोज सुनने वालों की बुद्धि में पूरी धारणा होगी। मुख्य है ही नॉलेज से काम, फिर भल कहाँ भी जाओ मुरली तुमको मिलती रहेगी।
मुरली पढ़ने की मिलिट्री में भी मना नहीं हो सकती। मिलिट्री को ऐसे थोड़ी कहेंगे कि बाइबल व ग्रंथ आदि नहीं पढ़ो, सब पढ़ते हैं। उन्हों के मंदिर भी होते तो मुरली कहाँ भी मिल सकती है, फिर भी तो लक्ष्य मिला हुआ है ना। मुख्य बात है बाप का परिचय देना। पहले तो निश्चय बैठे कि हमको पढ़ाने वाला नॉलेजफुल गॉड फादर है, तब और बातों को समझ सकेंगे। गॉड फादर कैसे आकर पढ़ाते, यह किसको पता नहीं है। लिखा हुआ भी है भगवानोवाच, उनका नाम शिव है। उनको क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर कहते। कल्प की आयु लंबी कर दी, बाप कहते मुझे आना ही है कलयुग अंत और सतयुग आदि में। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाप कहते बच्चे सबको बाप का परिचय देते रहो। बाप जब स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए। भारत को थी, अब नहीं है, इसलिए भगवान को आना पड़ता। भारत ही शिव बाबा का बर्थ प्लेस है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति चढ़ती कला, जीवन बंध में कितना समय लगा, यह बातें शास्त्रों में थोड़ी हैं। जनक की बात है, बाप कहते जो कुछ पढ़ा है सब भूल जाओ। बाप टीचर सतगुरु मैं ही हूँ, 21 जन्म का तुमको वर्षा देता हूँ, फिर भी अहो मम माया तुम कब्रिस्तानी बना देती हो। शिव बाबा परिस्तानी बनाते, माया बहुत बच्चों को धोखा देती, क्योंकि श्रीमत पर ठीक रीति चलते नहीं हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, मुरली रोज जरूर पढ़नी है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। किसी भी प्रकार के धोखे से बचने के लिए श्रीमत लेते रहना है। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई और योग दोनों इकट्ठा हैं, इसलिए पढ़ाने वाले बाप को याद करना है। निश्चय बुद्धि बनना और बनाना है। बाप का ही परिचय सबको देना है। वरदान है, अकाल तख्त पर बैठकर कर्मेंद्रियों से सदा श्रेष्ठ कर्म कराने वाले कर्म योगी भाव। कर्म योगी वह है जो अकाल तख्त नशीन अर्थात स्वराज्य अधिकारी और बाप के वर्षे के राज्य भाग्य अधिकारी हैं, जो सदा अकाल तख्त पर बैठकर कर्म करते। उनके कर्म श्रेष्ठ होते, क्योंकि सभी कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर पर रहती हैं। अगर कोई तख्त पर ठीक न हो तो लॉ और ऑर्डर चल नहीं सकता। तो तख्त नशीन आत्मा सदा यथार्थ कर्म और यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल खाने वाली होती। उससे खुशी भी मिलती तो शक्ति भी मिलती। स्लोगन है, ब्रह्मा बाप के प्यारे वह हैं जिनका ब्राह्मण कल्चर से प्यार है। ओम शांति।